नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौहान और आज के हमारे पॉडकास्ट में बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। पंडित बालकिशन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे दर्शक जो हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका जो जीवन रहा अब तक, जब आप जॉब करते थे और अब तक जो आपका ये लंबा सफ़र है बीजेपी तक का, बड़े बड़े नेताओं से मिलना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ से मिलना, कहीं आप कन्याओं की शादी कराते हैं, कहीं कुछ दान कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये आखिर सिस्टम है क्या? थैंक यू, आपने इतना कीमती टाइम मेरे लिए निकाला। मैं बचपन से ही एक सामाजिक कामों में इन्वॉल्व हूँ और मेरी हॉबी है लोगों की मदद करना। उसमें चाहे गरीब लोगों को भी हम लोगों ने सर्दी में कंबल बांटे थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा 1200 के करीब कंबल हमने मनोज तिवारी जी के साथ मिलकर मैंने बांटे थे। अच्छा। हमारे राजकुमार ढिल्लो जी हैं, मित्र हैं मेरे। हम सब लोगों ने मिलकर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में और झुग्गियों में हमने बांटे थे। और कोविड में भी मैंने करीब 2 लाख लोगों को खाना खिलाया था। अच्छा। खुद मैंने और मेरे बेटे ने मिलके। और हम गरीब लोगों की शादी भी करते हैं, गरीब लड़कियों की। हाँ, वो देखा है सोशल मीडिया पे, शादी भी और देखी है, और कोरोना काल का समय भी हमने देखा है जी। मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से अगर बताना चाहें, शुरू से शुरुआत करें जब आप जॉब करते थे। शुरू से तो हम एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। चिल्ला गांव में, आपको मालूम है चिल्ला गांव में हमारा जन्म हुआ है। हमारे फादर भी थोड़े सामाजिक आदमी थे। अच्छा। उनसे हमने सीख करके सामाजिक काम करने सीखे हैं। मैंने ग्रेजुएशन की भगत सिंह कॉलेज से। उसके बाद में जॉब में भी आया। कब की थी आपने ग्रेजुएशन? मैंने 85 में की थी, 1985 में जो अच्छा ग्रेजुएशन की थी मैंने। अरे वाह, उस वक्त तो मेरा जन्म हो गया था। हाँ, उस टाइम मैंने ग्रेजुएशन की थी। तब से ही फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया था। मैं कम्युनिकेशन में, संचार मंत्रालय में था। अच्छा। फिर डेपुटेशन में मैं इलेक्शन कमीशन में चला गया। और उसके साथ साथ मैं सामाजिक कामों में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा। जो भी मेरे से बनता है 24 आवर्स मैं पब्लिक के लिए काम करता हूँ, 24 घंटे। कोई कभी भी मुझसे संपर्क कर सकता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। और मैं गरीबों की ज़्यादा मदद करता हूँ। जितने भी गरीब लोग हैं मुझे कभी भी आकर के मिलते हैं, मैं उनकी तहे दिल से मदद करता हूँ। जो भी मेरे से बन पाता है उनकी मदद करता हूँ। अभी पीछे देखा तब राज्यपाल, शायद उत्तराखंड के राज्यपाल थे आप? जी वहाँ जी पे भी? जी जी हाँ। जी। और बड़े बड़े वीआईपीओ के साथ में लोगों को बुलाते हैं, लोगों की मदद करने के लिए। बड़े बड़े वीआईपी से मिलना पड़ता है, उनकी हेल्प लेते हैं। अभी आप बीजेपी में हैं? जी। अभी बीजेपी में आप मतलब किस पद पे हैं आप अभी? मैं एक तो ब्राह्मण समाज अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश। जी हाँ। ओके। 1 लाख ब्राह्मण मेरे साथ जुड़ा हुआ है। 1 लाख? जी, टोटल दिल्ली का। और 27 लाख टोटल हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा। मैं हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरुण दीक्षित जी। अच्छा। जो कि हमारे साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार हमारे साथ काम करते हैं। हम और मिलकर ब्राह्मणों के लिए हम करते हैं, सेवा करते हैं। ब्राह्मणों के अलावा भी आप लोग? ब्राह्मणों के अलावा भी कोई भी जाति का ब्रह्म समाज एकता भी हमने बना रखी है। ब्रह्म समाज एकता में हमारी बहुत सारी जातियां आ जाती हैं, जिनके लिए हम 24 घंटा काम करते हैं। अच्छा, ब्राह्मण समाज में जैसे कि किसी को कोई परेशानी हो, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, बिल्कुल। तो आप लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचता है उन लोगों की? हमारे नंबर होते हैं, सबके पास नंबर है। अच्छा। मैंने भगवत कथा कराई थी, उसमें 1 लाख लोग आए थे। अच्छा। काफी ब्राह्मण आए थे, तो ब्राह्मणों के पास मेरा नंबर होता है। अच्छा। आप चेयरमैन रहे हैं, आप सह संयोजक रहे हैं जी, आप प्रभारी रहे हैं जी, सदस्य भी रहे हैं, आप अध्यक्ष भी रहे हैं जी। जिला संगठन मंत्री भी आप रहे हैं भारतीय योग संस्थान में, भारतीय जनता पार्टी में आप? भारतीय योग संस्थान में मैं संगठन मंत्री हूँ। अच्छा। भारतीय योग संस्थान में। आरएसएस में भी हैं आप? आरएस में कभी कभी जाता हूँ। अच्छा। जी। तो अभी चुनाव होने वाले हैं जी। और ये जो सीट है पूर्वी दिल्ली की, जी, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी है। बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। केजरीवाल जो हैं वो जी, बाहर आ गए हैं, केजरीवाल जी बाहर आ गए। तो अब कैसा समीकरण बन रहा है? समीकरण हमारा तो बहुत अच्छा समीकरण है। शुरू से हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा वो है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। और मैंने भी आज एक बहुत बड़ा फंक्शन किया है यहाँ पे, अपने यहाँ पे स्टार सिटी मॉल स्टैंड में। अच्छा। जिसमें हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी आए, अच्छा। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, और हमारे जिले का टोटल कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिन्होंने मैंने बहुत बड़ा फंक्शन किया था आज। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि आप जो शुरू में जब जॉब करते थे जी, संचार विभाग में, जी, उसके बाद फिर जॉब कब तक की आपने? जॉब मैंने 5 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी।
अच्छा, जी। मतलब कंप्लीट होने से पहले। 55 साल की उम्र में ले ली थी। अच्छा, अभी कितनी एज होगी? अभी 61। लगती तो नहीं है। ये सब आप लोगों का प्रताप है। हाँ, लगती नहीं है आपकी बिल्कुल भी। जी। और वह पारिवारिक जीवन कैसा रहा आपका? पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहा मेरा। मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, प्लेयर है, शिवम क्रिकेट का प्लेयर है, बहुत अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पे 3 बच्चे टोटल, अच्छा, 2 लड़की 1 लड़का। सब शादीशुदा हो गए? लड़कियों की शादी कर दी, बेटा मेरा अभी प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर। अच्छा, बेटा भी शायद उसमें है क्रिकेट वगैरह? नेशनल प्लेयर है क्रिकेट का, अच्छा, शिवम शर्मा। ओके। आपके मन में भी आता होगा चुनाव लड़ने का? जब भी नेतृत्व चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व चाहेगा, तो मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल लड़ने के लिए। मैं तो क्योंकि अभी भी तैयार था, अगर हाँ, मुझे मौका देते भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आप जैसे जैसे कि कार्यकर्ता हैं, लोगों की मदद करना, सेवा करना, शादी करवाना, गरीब परिवार की हर तरह से हेल्प करना। आपने सीए के टाइम में भी बहुत समर्थन किया था, काफी समर्थन किया। अभी भी आप समर्थन कर रहे हैं। जी। और गांव का माहौल कैसा है यहाँ का? गांव का माहौल अच्छा है, बढ़िया माहौल है, सारे हेल्पफुल हैं, सारे अच्छा। लोग हेल्पफुल हैं, हेल्प करते हैं सारे एक दूसरे की। हम्म। मैं भी पूरे गांव में इन्वॉल्व रहता हूँ, शादी में, ब्याह में, कोई फंक्शन हो, अगर मुझे कोई बुलाता है तो मैं डेफिनेटली पहुंचता हूँ वहाँ पे। गरीब जो बच्चे होते हैं, जैसे जी। कि खेतों में हैं, जी। इधर पीछे खादर में जी। झुग्गी झोपड़ी हैं, जी। और वहां पर कोई संस्था ऐसी चलाते हो आप लोग? संस्था मेरा बेटा चलाता है, संस्था मेरा बेटा उनकी हेल्प करने जाता है। संस्था हमारी कोई नहीं है, लेकिन हम हेल्प करते हैं, मेरा अच्छा, बेटा हेल्प हेल्प करता करते है, हैं। अच्छा, टोटली इन्वॉल्व है। जो भी गरीब है लोगों को सुनने के सुनने जाता है, कपड़े, भोजन, जो भी बन पाते हैं हम लोग उनके लिए करते हैं। अभी पीछे बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में हम लोगों ने काफी कैंप लगाए थे वहाँ पे, बाढ़ पीड़ितों के लिए। मैंने और मेरे बेटे ने, और लोग मेरे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के कुछ वर्कर साथ थे, हम लोगों ने मिलकर काफी काम किया गरीब लोगों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए। अच्छा, ब्राह्मणों में आपने बताया कि 27 लाख के आसपास में टोटल जुड़े हुए हैं ना, पूरे हिंदुस्तान में। तो अलग अलग स्टेट से। जी, हर सबसे ज्यादा ब्राह्मण बता सकते हैं किस स्टेट अभी तो दिल्ली में ही हमारे सबसे ज्यादा। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में मेरे नियर पड़ता है, टच में सारे दिल्ली के ब्राह्मण सारे टच में। तो क्या प्लान है, मतलब फ्यूचर में कुछ ब्राह्मण समाज को लेकर के? भाई ब्राह्मण ऐसा कुछ है? हर आजकल समाज अपने अपने लिए लोगों के लिए काम करता है। हम तो ब्रह्म समाज में 4-5 जातियों को लेकर करते हैं, जो पिछड़ी जाति है। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ फ्यूचर प्लान हो गया, ऐसे कुछ है? फ्यूचर ये है कि गरीबों की हेल्प करना हमारा एक प्लान है। अच्छा, किसी को रोजी रोटी की कोई दिक्कत ना हो, घर में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए जो भी हमसे बन पाता है हम लोगों के लिए हेल्प करते हैं। कितनी बेटियों की शादी करा दी अब तक? हमने करा दी 500-600 बेटियों की शादी अच्छा, लगभग। और हम नेत्र कैंप भी लगाते हैं, अच्छा, फ्री में हम उनको ऑपरेशन कराते हैं। हाँ जी। कहाँ पे लगता है कैंप? कैंप मैंने घर के बाहर ही लगाया कई बार। अच्छा, अपने आसपास में। हाँ जी, लोगों को इन्फॉर्म कर देते हो? इन्फॉर्म कर देते हैं कई बार। मेरे घर के बाहर कल्याणपुरी में, त्रिलोकपुरी में, हमारे जमुना पार में, कहीं कहीं बहुत बहुत जगह लगाते हैं, और लोगों के साथ मिलकर करता हूँ, मुझे बुलाते हैं लोग। आपकी क्वालिफिकेशन कितने हो गए? मेरी ग्रेजुएट। अच्छा, जी हाँ। कहाँ से की थी आपने बताया था अभी? मैंने दिल्ली से की, दिल्ली से। भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन की। कॉलेज का सफर कैसा रहा था? बहुत अच्छा रहा। कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा कॉलेज का दिन, अच्छा रहा। जैसे रैकिंग वैकिंग हुई थी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के लड़के ज्यादा होते हैं। अच्छा, वही अपना कोई करेगा तो गांव में तो आपको मालूम है, गांव के लड़के तो कहाँ किसी से। हाँ हाँ। गरीब कन्याओं की आपने बहुत मदद करी है, शादियां कराई हैं, नशा मुक्ति के लिए भी आपने अभियान चलाया है जी। और बहुत बार आपने कंबल भी बांटे हैं, जी। है ना? भंडारे आप करते हैं जी। जागरण आप करवाते हैं। जी। करना क्या चाहते हैं? सोशल काम, गरीब लोगों की सेवा। कोई पर्सनल कुछ ऐसा कि मुझे हाँ यहाँ तक पहुँचना है या नहीं, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर डिपेंड करता है। अगर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, वीर संतोष साहब, अगर हमें मौका देंगे तो मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल, जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको मौका मिलना भी चाहिए जी। और आज मदर्स डे है जी। अक्सर ऐसा देखा जाता है सोशल मीडिया पे, सब स्टेटस लगाते हैं, फोटो शेयर करते हैं कहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लेकिन हकीकत में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कभी माँ बाप की तरफ ध्यान ही नहीं देते।
आप इस चीज को लेकर कैसे सोचते हो? नहीं, माँ बाप तो एक सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है एक। मतलब आप भी मानते हो ऐसा कभी कि ऐसे भी हैं लोग? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप तो सब कुछ होते हैं औलाद के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए अपने माँ बाप पे तो पूरा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखा होगा ना आपने भी, कभी पूछते नहीं, लेकिन हाँ एक दिन जो है वो स्टेटस लगा देंगे जिस दिन नहीं, मदर ये डे बहुत होगा। गलत बात है। अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके जीवन में सबसे अच्छा पल कौन सा रहा अभी तक, सबसे बढ़िया? अच्छा, तो स्टूडेंट लाइफ थी हम लोगों की। अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में हमने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी बड़े यार से दोस्त थे सब लोग, हम फ्री होते थे। हमारे फादर थे, पेरेंट्स थे हमारे, हम इंडिपेंडेंटली लिखते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे। सबसे अच्छा पल वही हमारा स्टूडेंट जो लाइफ थी, हमारी सबसे अच्छी लाइफ थी। कभी पढ़ाई वढ़ाई को लेके पापा ने कभी डांटा वाटा भी? नहीं, हम लोग काफ़ी इंटेलिजेंट थे पढ़ने में, पूरा अच्छा। ध्यान पढ़ने में देते थे, इसलिए पापा तो सबके डांटते ही हैं, कितना भी आप कर लो। जी, एडवाइस भी देते हैं और डांटते भी हैं, डांट खानी भी चाहिए उनकी। और मदर कैसी रही? मदर की हमारी डेथ हो गई थी जल्दी। अच्छा। हाँ जी, हम बचपन में ही थे, 10-12 साल के थे जब मदर की डेथ उस टाइम। और आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज? नहीं है, अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा, अरेंज। हाँ, मेरी वाइफ है पुष्पा शर्मा, बहुत अच्छी है। गांव से हम लोगों ने अच्छा। शादी की है, यूपी के गांव से की है। अच्छा। हम लोग क्या, मेरे और 25-30 दोस्त हैं, सब लोगों ने मिलकर हमने गांव से शादी की थी। अच्छा। और हमने अगेंस्ट, दहेज के अगेंस्ट शादी की थी हम लोगों ने। अच्छा। अपने फादर को मना कर दी, हम शादी करेंगे तो हम दहेज नहीं लेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात जी बताई हाँ, है। हमने बगैर दहेज की शादी की हम लोगों ने, तो लोगों को सारे यार दोस्तों ने मिलकर। लोगों को आप बोलते हैं कि दहेज ना हाँ, लें। हम तो कोशिश करते हैं कि दहेज ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कोई पल जो पूरी लाइफ का सबसे बेकार रहा हो, अगर बताना चाहें तो? बेकार तो कोविड का टाइम था हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है कोविड में। इवन एक बार हमारे SHO मुझे का फ़ोन आया, बालकृष्ण भाई 350 लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं, उनको लेकर के आए हम त्रिलोकपुरी के 35 ब्लॉक के स्कूल में, उनको ठहराया हुआ है, आप कुछ उनके लिए अरेंजमेंट करो। मैंने इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर अंदर फल पहुँचाए सबसे पहले उनको। अच्छा। केला, सेब, संतरे पहुँचाए, और 1 घंटे के अंदर हमने 350 लोगों के लिए अपने घर पे हलवाई लगाए हुए थे, टेंट लगाया हुआ था। अच्छा। उसमें खाना बना के हमने 350 लोगों को 1 घंटे के अंदर खाना खिलाया मैंने। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरे लिए, बहुत DCP ने मेरे को बुलाया, LG साहब का मुझे फ़ोन आया, अच्छा। उन्होंने मेरे को थैंक्स किया। इवन होम मिनिस्टर थे, होम सेक्रेटरी साहब के यहाँ तो मुझे फ़ोन आया, बालकृष्ण भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम। कोरोना काल में हम लोगों का ऐसा टाइम था तब। इवन एक लड़की का मुझे फ़ोन आया, उसकी पेरेंट्स सारे मर चुके थे, केवल मदर बची थी कोविड में। अच्छा। और उसको एम्बुलेंस की प्रॉब्लम थी, कहती एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी? एम्बुलेंस मिल रही थी, 20,000 रुपये मांग रही थी। इरविन हॉस्पिटल के सामने खड़ी हुई थी, कहीं से मेरा नंबर लिया, उसने मेरे को कांटेक्ट किया, मैंने इमीडिएटली 2000 के अंदर एम्बुलेंस अरेंजमेंट करके उसकी मदर को गुड़गांव में एडमिट कराया हॉस्पिटल में। उसका इतना थैंक्स है, और आज उसकी मदर बिल्कुल ठीक है, और वो लड़की इतनी प्रभावित हुई मेरे से, बहुत ज़्यादा मेरे को धन्यवाद किया, मुझे मिलने आई, बड़ा अप्रिशिएट किया मेरे को। सबसे ज़्यादा मैंने मदद कोरोना काल में लोगों की। लोग उस वक्त में ना, लोग बल्कि बच रहे थे। जी लोगों के मन में बहुत डर था, जी कहीं हम कोरोना की चपेट में ना जाएं। जी। आपने एकदम बढ़ चढ़ के मैंने और मेरे सामने बेटे ने, मैंने तो यहीं पे घर पे हलवाई लगाए हुए थे, 15-20 हलवाई लगाए हुए थे। हम सुबह के टाइम भी और दोनों टाइम पे भी खाना खिलाते लोगों को। लंबी लंबी लाइनें, किलोमीटर की लाइन लगती थी, हम किसी को भूखा नहीं रहने दिया हमने। नहीं, देखा था सोशल मीडिया पर, मैं देखा था फेसबुक वगैरह पे भी आपके बारे में। हम दोनों ने, मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर, और गांव के लोगों से हमने वैसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं ली, लेकिन हम उनको खाना खिलाने में हेल्प मदद करते थे पूरी। जी। गांव के बारे में बताइए, हर साल भंडारा होता है मंदिर में। अच्छा, इस बार की जो व्यवस्था थी, मैं भी आया था यहाँ, देखा था मैंने, वो बड़ी गड़बड़ सी थी मंदिर की व्यवस्था। पहले हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो व्यवस्था बहुत ठीक करके रखते थे। आजकल थोड़े बच्चे जरा फैशनेबल हो गए थोड़े, इसलिए कोई अवार्ड सी करते हैं, वो पसंद नहीं आती चीजें। नहीं, अवॉइड तो नहीं करते, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं देते। ध्यान ज्यादा नहीं देते जितने हमारे बुजुर्ग लोग ध्यान देते थे। जो परंपरा है बुजुर्ग लोगों की, पहले भंडारे होते थे, और सर्दियों के टाइम में जानवरों को ले जाते थे, उनको छींटे लगाते थे, सब खीर खाते थे, शाम को खीर बनाते थे। पूरा गांव का दूध जो है मंदिर में शाम को आता था। एक भी लोग हफ्ते में 1 दिन पूरा दूध गांव का मंदिर में देते, खीर बनती थी। हमारे बाबा महकूलाल जी थे यहाँ पे। अच्छा, बाबा महकूलाल के बारे में मैंने, मतलब कई बार मुझे पता चला है कि जब तक वो थे तब तक इस गांव में ओले नहीं पड़े थे, ऐसा सुना। बाबा महकूलाल एक बहुत अच्छे हमारे तपस्वी बाबा थे, और बड़े डेडिकेटेड और हेल्पफुल, और लोगों की हेल्प करते थे बाबा हमारे।
सबको आशीर्वाद देते थे। और बाबा के होते हुए गांव में कभी कोई मुसीबत नहीं है, ये बात ठीक है, बिल्कुल है ना, सच है? बिल्कुल सच है। तो ये जी बात बताइए। बिल्कुल सच है जी बाबा की, बिल्कुल बोले नहीं पड़े कभी भी। बिल्कुल, बाबा की बात सच है। बाबा बहुत हमारे प्रसिद्ध बाबा थे। और ये गांव कितना पुराना होगा लगभग? ये तो बहुत पुराना गांव है हमारा, 100-200 साल पुराना गांव है। अच्छा। जी 1978 में बाढ़ आ गई थी, जी, बाढ़ आई थी। तो तब इसकी क्या कंडीशन रही? बाढ़ में तो बाढ़ आई थी, गांव के चारों तरफ पानी आ गया था, लेकिन लोग तो अच्छा। सुरक्षित तो थे ही लोग। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, अपने अपने घरों में थे। आपने भी खेती की है? खेती मेरे फादर ने की है, मैंने तो कम की है खेती। अच्छा। हाँ जी। हाँ, आप तो जॉब में। जी जॉब में थे, पढ़ाई में थे, जॉब में। बेटा, आप बताया आपने क्रिकेट का, क्रिकेट में बेटा मेरा प्लेयर है, नेशनल प्लेयर क्रिकेट का। नेशनल प्लेयर। और मैंने, क्या नाम है बेटे का आपका? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा। और मैंने गरीब बच्चों के लिए एक क्रिकेट एकेडमी खोली हुई है अपने अच्छा। फादर के नाम से, पंडित गिरधालय क्रिकेट एकेडमी। ये सुप्रिंग एंक्लेव गेट नंबर 2 के सामने है। अच्छा। कम से कम 50 से 60 बच्चे वहाँ पे, जिनको मैं फ्री कोचिंग देता हूँ बच्चों को। अरे वाह, ये तो बहुत और अच्छी बात कोई है। 1 रुपया नहीं देता उनसे, मदद करता हूँ उनकी, मैच खिलाने के लिए, ड्रेस देने के लिए। वहाँ पे सब कहाँ से बच्चे आते हैं उसमें? बच्चे हमारे एरिया के आते हैं सारे, इधर अच्छा। लोकपुरी, कल्याणपुरी, पटपड़गंज, शशि गार्डन, मयूर विहार। और कोई अगर बाहर का आना चाहे तो? हाँ, कोई डेफिनेटली वेलकम है, सबके लिए फ्री है वहाँ पे। अच्छा। बड़े अच्छे कोचिंग रखे हुए हैं। जी। बीजेपी ही क्यों पसंद है आपको? देखो, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है। बाकी तो थोड़े देश के लिए थोड़ा कम ही काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, हमारे नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री देश के हैं, जो कि आज विश्व में, विश्व गुरु की तरफ देश को ले जा रहे हैं। इतनी इतनी उन्होंने G20 में देखो कितना अच्छा काम किया था उन्होंने। राम मंदिर का निर्माण किया है उन्होंने, और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, विकसित योजना, दुनिया भर के गैस सिलेंडर, फ्री गैस सिलेंडर, शौचालय की सुविधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया है और हमेशा काम करते रहते हैं गरीब लोगों के लिए। इसलिए मुझे बीजेपी ज़्यादा पसंद है, देश के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी के बाद किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी तो रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। अभी तो काफ़ी, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या होता है। योगी जी को लेके क्या सोचते हो? योगी जी तो बहुत अच्छे लीडर हैं। योगी जी से लीडर तो कभी कभी पैदा होते हैं विश्व में, ना कि भारत में। विश्व में कभी कभी ऐसे लीडर पैदा होते हैं हमारे योगी जी से। अभी केजरीवाल का भी भाषण था, एक भाषण में उन्होंने कहा था कि योगी जी को भी जो है उनकी राजनीति खत्म करी जाएगी, उनको भी हटाया जाएगा। केजरीवाल की खुद की राजनीति खत्म हो रही है और लोगों की क्या हटाएगा वो, खुद ही झूठ की राजनीति करता सारा। आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से विधायक आम आदमी पार्टी के? जी, आम आदमी पार्टी का है। तो कैसा काम वाम क्या है? काम तो हमने तो कभी देखा नहीं उसके विधायक को। अच्छा। अभी तो खुद ही बेचारा वो अपनी जान बचाए घूम रहा है। मतलब बीजेपी में हो इसलिए कह रहे हो या? नहीं, बीजेपी में नहीं है, जो सबके सामने, दुनिया के सामने। अच्छा। और इस वक्त के जो अभी कैंडिडेट हैं उसके सांसद के लिए जो चुने गए हैं अभी, हर्ष मल्होत्रा जी। हर्ष मल्होत्रा जी जमीन से जुड़े नेता हमारे बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे कैरेक्टर के हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कोई नया चेहरा है। हर्ष मल्होत्रा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और अच्छा ही काम करके दिखाएंगे, उनके भविष्य की कामना करते हैं। इससे पहले भी एमपी जो है वो बीजेपी के ही रहे हैं जी। तो उस दौरान काम कैसा रहा? नहीं, गौतम गंभीर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करेगा गौतम गंभीर जी ने भी। आपको बताइए, उन्होंने भी 1 रुपये में गरीब लोगों को खाना खिलाते थे और पब्लिक के लिए जब कभी भी कोई उनके वहाँ पे चला गया, कभी निराश होकर नहीं आया कभी। गौतम गंभीर जी बहुत अच्छे हमारे कैंडिडेट थे। अब उनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जो मना करिए है भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा, उन्होंने खुद मना कर दिया था? जी। अच्छा। लेकिन उनकी सेवाएं हमें मिलती रहेंगी हमेशा। अच्छा। पार्टी उन्हें छोड़ेगी नहीं, ऐसे कैंडिडेट कहाँ होते हैं पार्टी के पास। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं गौतम गंभीर जी हमारे। लोग तो टिकट के लिए जो है बस कुछ भी करने को तैयार हैं। नहीं, गौतम जी हमारे ऐसे नहीं है, टिकट के पीछे गौतम जी नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि लोग टिकट लेने के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ, लोग तो हर तरह के होते हैं, किसको क्या मना कर सकते हैं, हर तरह के लोग हैं। कुछ को बुला के टिकट देते हैं, कुछ टिकट के पीछे भागते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पार्टी खुद पीछे भागती है, उनकी टिकट ले लो। यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी बना हुआ है? हाँ, बना हुआ स्पोर्ट्स। कहाँ पे? ये दलूपरा गांव के बराबर में है, चिल्ला स्पोर्ट्स के नाम से है जी। लेकिन वो तो दूर है यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं, आधा किलोमीटर दूर है। अच्छा जी। ऐसी कोई चीज जो यहाँ पे होनी चाहिए? और यहाँ पे भी ग्राउंड होना चाहिए। हमारे गांव के आसपास भी ग्राउंड, हालांकि पार्क तो है लेकिन खेलने के लिए ग्राउंड, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सारे पार्क में खेलते हैं। मैंने भी अभी
हमारे यहाँ डीएम साहब ने कैंप लगा था, तो मैंने उसमें ये रखा था क्वेश्चन कि हमारे पार्क को ठीक किया जाए। पार्क की कंडीशन बहुत खराब थी। उस दिन से काफ़ी सुधार आया पार्क में। अच्छा जी, डीएम साहब ने मेरी बात मानी और काफ़ी सुधार आया पार्क। आपकी बात तो मानेंगे क्योंकि आपको अलग अलग आप पोस्ट डालते रहते हो सोशल नहीं, ऐसा मीडिया कुछ पे, नहीं वहाँ है, पे मतलब जो काम कभी करते हैं किसी मंत्री के साथ हैं, कभी राज्यसभा सांसद के साथ हैं, कभी किसी के साथ। नहीं, अब सांसद तो भैया हम सांसद से मिलना पड़ता है, क्या करें, नहीं मिलेंगे तो कैसे लोगों को भला करेंगे। अगर लोग आपसे हेल्प चाहें जी, और वो आपसे संपर्क करना चाहें, अपना नंबर आप सार्वजनिक करोगे? जी करूँगा, बिल्कुल, सबके पास मेरा नंबर है। अच्छा, हाँ जी, तो एक बार आप बता दीजिए नंबर। 9811 366 540। बालकृष्ण शर्मा, 24 आवर्स गरीब लोगों के लिए काम। तो दोस्तों हमारे साथ बालकृष्ण शर्मा जी थे। इनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवाल किए और इन्होंने बेधड़क होकर, बिंदास होकर के एकदम जवाब दिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट्स में लिखना अपनी राय। और आपसे मिलते हैं जल्द अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।